गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना और उजाड़ सा घर खड़ा था। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी किसी के रोने की। गांव वालों ने उस घर को अशुभ मानकर वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन 4 दोस्त राज, विक्रम, सीमा और पायल गांव घूमने आए। वे चारों शहर में रहते थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो वे हंसने लगे। राज ने चुनौती देते हुए कहा, हम इस हवेली में रात बिताएंगे, देखते हैं कि ये सब कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाह। शाम को वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के बड़े टूटे फूटे दरवाजे से अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी हवेली की दीवारों पर गिर रही थी, जहां धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अंदर जाने पर विक्रम ने देखा कि दीवार पर किसी महिला की धुंधली तस्वीर टंगी हुई थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सीमा ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तस्वीर अजीब सी लग रही है, जैसे ये हमें घूर रही हो। लेकिन राज ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वे चारों एक बड़े कमरे में गए, जहां फर्श पर लकड़ियां बिखरी हुई थीं। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। पायल ने कहा, हम यहां पूरी रात रहेंगे, देखते हैं कि यहां क्या डरावना है। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पायल को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सीमा ने खिड़की के बाहर किसी परछाई को देखा जो तेजी से गायब हो गई। राज ने सबको शांत रहने के लिए कहा और जोर से हंसते हुए बोला, यह सब तुम्हारी कल्पना है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन वह खुद भी थोड़ा बेचैन हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के दूसरे पहर में हवेली और डरावनी लगने लगी। अचानक विक्रम को एक पुरानी डायरी मिली जो लकड़ी की अलमारी के अंदर छिपी हुई थी। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी एक महिला की थी जिसका नाम रमा था। उसमें लिखा था कि वह इसी हवेली में रहती थी और उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मैं इस हवेली में अकेली रहती हूं। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और अब यहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि इस घर में कोई और भी है। जैसे जैसे विक्रम पढ़ता गया, उसके चेहरे पर डर के भाव आने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात कुछ अजीब हुआ। मैंने दर्पण में अपनी ही परछाई को हिलते हुए देखा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं फंस गई। अब मुझे यकीन हो गया है कि यह घर श्रापित है। जो भी इसे पढ़े वह तुरंत यहां से चला जाए, वरना वह भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। डायरी पढ़ने के बाद चारों दोस्तों को डर का एहसास हुआ। पायल ने कहा, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। ये जगह सचमुच श्रापित है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए खड़े हुए, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे चारों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। अचानक कमरे में लगी वह तस्वीर नीचे गिर गई और उसके पीछे एक सुरंग का दरवाजा दिखाई दिया। सुरंग का दरवाजा देखकर चारों चौंक गए। राज ने कहा, शायद यही रास्ता बाहर जाने का है, चलो इसे देखते हैं। सुरंग में घुप अंधेरा था। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर जाना शुरू किया। सुरंग लंबी और डरावनी थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें वहां बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। विक्रम ने कहा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? पायल ने डरते हुए कहा, शायद ये वही श्राप है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सुरंग में एक छोटा सा कमरा है। उस कमरे में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर किसी का साया दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने कुर्सी के पास जाने की कोशिश की, साया गायब हो गया और हवा में किसी महिला की हंसी गूंजने लगी। सीमा डरकर चीख पड़ी। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद भी कांप रहा था। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरने लगा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम मेरी सजा के हकदार हो। चारों दोस्त घबरा गए
और सुरंग से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुरंग का रास्ता एक भूल भुलैया की तरह था। वे बार बार घूमकर उसी कमरे में पहुंच जाते। आखिरकार विक्रम को डायरी के कुछ शब्द याद आए। उसमें लिखा था कि श्राप से मुक्ति पाने के लिए रमा की आत्मा को शांति देनी होगी। लेकिन सवाल था, ये कैसे किया जाए? तभी पायल को उस कमरे में रखे एक पुराने ताबूत के बारे में याद आया। उसने कहा, हो सकता है कि रमा की लाश इस ताबूत में हो। अगर हम उसे दफना दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। चारों ने मिलकर ताबूत खोला। उसमें एक कंकाल था जिसके पास एक छोटी सी माला रखी हुई थी। सीमा ने कहा, यह माला शायद रमा की है। इसे वापस उसके स्थान पर रखकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने माला को उठाकर हवेली के मुख्य कमरे में रखा और दीपक जलाकर प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। अचानक एक हल्की सी रोशनी उभरी और उसमें रमा की आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, तुमने मुझे शांति दी। अब मैं इस श्राप से मुक्त हूं। धन्यवाद। रमा की आत्मा के गायब होते ही हवेली की सारी डरावनी चीजें खत्म हो गईं। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली और जल्दी से हवेली से बाहर निकल गए। गांव लौटकर उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई। तब से उस हवेली को भूतिया कहना बंद कर दिया गया। लेकिन उन 4 दोस्तों ने तय किया कि वे अब कभी किसी अज्ञात जगह पर रात बिताने की हिम्मत नहीं करेंगे। शहर से दूर जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में हर कोई एक पुरानी हवेली का जिक्र करता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। वह हवेली काली हवेली के नाम से जानी जाती थी। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त राहुल, कविता और अरमान गांव में घूमने पहुंचे। राहुल एडवेंचर का शौकीन था, जबकि कविता और अरमान को डरावनी कहानियां सुनना पसंद था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने इसे मजाक समझा। उसने कहा, चलो आज रात उस हवेली में जाकर पता लगाते हैं कि असल में क्या है। शाम होते ही तीनों दोस्त काली हवेली की तरफ बढ़े। सूरज ढलते ही जंगल अंधेरे में डूब गया। हवेली की ओर जाते समय रास्ता पतला और सुनसान हो गया। चारों ओर घने पेड़ और हल्की हल्की हवाएं थीं। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। राहुल ने हंसते हुए कहा, इसमें डरने जैसा क्या है? ये तो सिर्फ एक पुरानी इमारत है। तीनों ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हवेली के फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक कविता ने ध्यान दिया कि एक तस्वीर में एक औरत की आंखें उन्हें घूर रही थीं। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि यह तस्वीर जिंदा है? कविता ने डरते हुए पूछा। अरमान ने कहा, छोड़ो, यह सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन तभी हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तीनों डर के मारे चुप हो गए। राहुल ने कहा, शायद ये हवा है, चलो और अंदर चलते हैं। वे जब हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन हवा का झोंका नहीं था। अरमान ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ पुरानी हवेली है। लेकिन जैसे ही राहुल ने झूले को छुआ, एक चीखती हुई आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी जोरदार थी कि तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे।